हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें 19 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन मेरा फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। एक्चुअली मैंने भी दिया था। तो उसमें एक्चुअली दोस्तों मेरा सिलेक्शन हो चुका है। पर मैंने एग्ज़ाम दिया था। एक्चुअली मेरा क्लरिकल में सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, पर मैंने ये एग्ज़ाम दिया था ये देखने के लिए कि इसमें एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, क्या चेंजेस हैं, क्या नहीं है। तो उसका मतलब एक रिव्यू दे सकूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया था और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए रिव्यू में ये नहीं बताऊँगा कि क्या एग्ज़ाम में आया क्या नहीं आया, क्योंकि ये तो आपको बहुत सारा यूट्यूब में चैनल में बहुत सारे लोगों के चैनल हैं, सब ने बताया हुआ है कि एग्ज़ाम में क्या आया क्या नहीं आया, रीजनिंग में, मैथ में। तो ये तो आपको खुद ही पता होगा, आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब में। पर यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम में मतलब जो भी आ रहा है, तो होता क्या है कि हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम लोग जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं उस हिसाब से उसको देखते हैं कि बहुत सारे नए पैटर्न भी देखने को कई बार हमें मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो हम उसके चक्कर में हमारा एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। बहुत से ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये होता है, ख़ासतौर नए स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो नए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तैयारी जब करते हैं, उनको कई सारे एग्ज़ाम देते हैं, फिर जा कर के कहीं उनको समझ में आती है ये चीज़ कि हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या नहीं करनी है। तो सीधा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, कोई टिप्स मेरी ये है, ट्रिक भी इसी को समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले तो देखिए मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि अब आपके डबल एग्ज़ाम होते हैं, मेन प्री मेंस दोनों निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो अगर सिंगल एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे आप ट्रिक भी लगा सकते हो, पर यही ट्रिक है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और मेहनत करने के लिए साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में कोई भी अगर नया पैटर्न आता है कभी भी, तो आप उसको कोशिश करिए अवॉइड करिए। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको लगता है कि मैं इसको आसानी से कर लूँगा या कर लूँगी, तो ही आप उसको करिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। आपको जो एग्ज़ाम में आता है कि मैं कर लूँगा बहुत आसानी से, सेकंडों में उड़ा दूँगा, सबसे पहले आप उसी को बढ़िया करिए। और उसके बाद इसी तरह पूरा पेपर करना है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब आपको 100% मार्क्स से लेकर के मतलब माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि 100% मार्क्स मेरे आएँ, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मतलब आप 100 में 100 लाने की सोचोगे, कोशिश करोगे उसकी, तभी जा कर के आपके 90, 95 इस तरह से नंबर आएँगे, 90 आएँगे, तो तब जा कर के आप कोई एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अगर 100 का, जैसे आरआरबी में 80 का होता है, तो 80 आउट ऑफ 80 की कोशिश करेंगे आप, तब जा कर के आपके 80, 75, 80 आउट 75 आउट ऑफ 80 आएंगे। इस तरह से आपका मतलब रह सकता है। तो आपको मतलब कोशिश यही करनी है कि आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत बहुत करनी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, बिना मेहनत के कोई एग्ज़ाम, क्योंकि कंपटीशन डेली बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और बिना मेहनत के नहीं निकल पाएगा कोई एग्ज़ाम। तो अगर आप सही में चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। मेरा सीधा यही कहना है आपको, कोई शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि एक तरीका और है, आप मेहनत कर रहे हो तो राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, ये आप इस चीज़ को जज कर लीजिए। राइट डायरेक्शन का मतलब आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में भी आपको बहुत चीज़ें चूज़ करनी है, सारा चीज़ें नहीं पढ़नी। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना वो है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो एग्ज़ाम में मोस्टली आ रहा है, बार बार आ रहा है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तैयारी ज़्यादा आपको करनी है, यानी कि जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कोशिश करिए उसमें आपको महारत हासिल करनी है, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, उसी में रात दिन लगे रहिए। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम निकलना है तो वहीं से निकलना है, वहीं से निकल जाएगा आपका एग्ज़ाम। बाकी जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली नहीं आ रही हैं उनको पीछे ही रखिए। उसमें अगर आप नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास उसमें भी करना है। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, उसी में ज़्यादा ट्राई करना है, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। तो यही है इसका। कोई भी एग्ज़ाम है, ये मैं सिर्फ आरआरबी के लिए नहीं बता रहा हूँ, तो ये तो मैंने रिव्यू इसका दिया थोड़ा बहुत आपको। पर मेन चीज़ ये, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इसमें एक बहुत अच्छे से पहले स्ट्रेटजी बनानी है। आप अपना समय पढ़ाई में बाद में दो, पहले आप स्ट्रेटजी बनाने में समय दो अपना। इस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, राइट वे क्या होना चाहिए एग्ज़ाम निकालने का। स्ट्रेटजी पहले अच्छे से बैठ के आराम से बनाओ। आपने कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे, मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आप कहाँ पर स्टे कर रहे हो। ठीक है, आप कहाँ पे, कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर ख़राब आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं अच्छे। तो ये सब चीज़ें आपको बैठ कर के एक बार अच्छे से बैठ के सारा इसी में सोचिए। ये बैठ कर के सोचने के बाद आराम से स्ट्रेटजी बनाइए, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ नहीं छोड़नी है। सब चीज़ें आपको पहले से, ये सब आराम से बैठ कर के बहुत अच्छे से इसमें विचार करिए। 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर लीजिए,
उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद अपना शेड्यूल बना लीजिए, या जो भी जैसे भी तैयारी देखो आप तैयारी आपको अपने मन से करनी चाहिए। कभी किसी का कोई दूसरे की स्ट्रेटजी कभी मत अपनाइए, क्योंकि दूसरे की स्ट्रेटजी अपनाने का मतलब ये है कि आपका तरीका अलग हो सकता है, उसका तरीका अलग हो सकता है पढ़ने का। आपकी लर्निंग का तरीका अलग हो सकता है, दूसरे का अलग हो सकता है, क्योंकि आप किस तरीके से चीज़ों को टैकल कर रहे हो, किस तरीके से कर पा रहे हो, उस दूसरे का तरीका अलग हो सकता है। आप दूसरे की चीज़ अपनाओगे तो आप हो सकता है कि उससे बेकार नंबर लाओगे, हमेशा ख़राब नंबर लाओगे। तो तरीका आपको अपना ही अपनाना है, आपको स्ट्रेटजी आपकी होना चाहिए। आप दूसरों से सीख करके, उसकी गलतियों से सीख करके आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन तरीका आपका होना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी आपकी होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, मुझे क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें मैं कमज़ोर हूँ, क्या चीज़ें मेरी मजबूत हैं, किस में मुझे ज़्यादा वर्क करना है, किस में नहीं करना है। तो स्मार्टली आपको वर्क करना है इसी तरीके से। तो आपका क्या होगा ना, आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, मतलब मेहनत उसी चीज़ में करनी है जो आपको बेनिफिट दे सके, और उसी में मेहनत मतलब राइट वे में मेहनत करिए, और उसमें मेहनत करके फिर आप जो है एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बस यही है कि हम लोग ज़्यादातर इतने कंपटीशन की वजह से इतने कैंडिडेट हैं कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबका तो नहीं निकलेगा, ये ज़ाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, तो बाहर क्यों हो जाएंगे इसका भी समझ में आ रहा होगा, आप सोचिए बैठ कर के। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि आपको एक राइट स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी है, और राइट स्ट्रेटजी आपकी होना चाहिए, ना कि दूसरे की। स्ट्रेटजी आपकी होना चाहिए, तरीका आपका होना चाहिए लगाने का। अब कोई टीचर है, आपको किसी को समझा पा रहा है, पर वही टीचर आपको नहीं समझा पा रहा है, यानी कि आप उससे नहीं समझ पा रहे हो, पर दूसरा उससे समझ पा रहा है, तो डिफरेंस है यहाँ पे। और कई बार ऐसा भी होता है, किसी किसी को लगता है कि यार मेरे एग्ज़ाम की तैयारी करने में मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, पर दूसरे का तो उसने 6 महीने में एग्ज़ाम निकाल लिया, उसने तो 1 साल में एग्ज़ाम निकाल लिया। अब ये अंतर क्यों होता है, मैं इसका भी आपको जवाब यहाँ दे देता हूँ। ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि दोनों की पढ़ाई का लेवल का अंतर है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बचपन से ठीक से पढ़ाई की ही नहीं कभी, पर उसको अचानक से कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उसे जॉब चाहिए है, या कुछ भी ऐसा कि एग्ज़ाम निकालना है, पैसा है, कुछ भी है, तो एग्ज़ाम निकालना। तब उसने ये सोचा, जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया, तो उसको कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने बचपन से ठीक से पढ़ाई की नहीं, लेकिन सीरियस अभी हुआ है वो एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो उसको मेहनत लगेगा, उसको समय लगेगा, हो सकता है साल भर, 2 साल, 3 साल भी लग जाएँ, क्योंकि वो बिल्कुल अब ज़ीरो से पढ़ाई करेगा एक प्रकार से। अब बात आती है, जो 1 साल में एग्ज़ाम निकाल पा रहा है, 6 महीने में निकाल पा रहा है, वो बचपन से अच्छी पढ़ाई करता हुआ चला आया है। उसको एक माहौल ऐसा मिला है कि बचपन से उसने अच्छी पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, इसलिए उसको चीज़ें आपसे जल्दी समझ में आई है, और आपसे जल्दी वो चीज़ें कर पाएगा। और जहाँ जो चीज़ आपको 10 दिन में समझ में आ रही, 10 दिन में आप कर पा रहे हो, वो चीज़ें 2 दिन में वो कर पा रहा है। तो पढ़ाई के स्तर का अंतर होता है, लेवल का अंतर होता है, जिसकी वजह से समय का अंतराल होता है इस चीज़ों में, कि कोई व्यक्ति 5 साल में निकाल रहा है, कोई 2 साल में, कोई 1 साल में, कोई 6 महीने में। बस यही डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से लोग लेकिन थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अगले ने तो 1 साल में निकाल लिया, 6 महीने में निकाल लिया, हम साला 3 साल से लगे हुए हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, 5 साल से लगे हुए हैं। और कोई तो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि छोड़ भी देते हैं स्टडी। तो बस आप अपने लेवल को पहचानिए कि आपका लेवल क्या है, तो उस हिसाब से आपको मेहनत लगेगी, और कोई बात नहीं है। तो बस ये सब चीज़ें हैं, आपको एक राइट स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। तो पढ़ाई बाद में शुरू करिए, पहले आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, बैठिए, आराम से सोचिए विचारिए, मैं कहाँ पे बिलॉन्ग करता हूँ, क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, कितना समय मुझे लग सकता है, मेरा पढ़ाई का स्तर कहाँ पे कितना है, और कितनी मैंने पढ़ाई पीछे मिस की है, क्या क्या चीज़ें मिस की हैं जो मतलब, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्या होता है ना, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो बस यही सब चीज़ें हैं यार। तो आप कोई भी हो, तो आप इसको चीज़ों को ध्यान दो कि ये सब चीज़ें करेंगे तो ही आप एग्ज़ाम में। मेरा रिव्यू वीडियो बनाने का यहाँ पे सिर्फ यही मकसद था कि आपको एक सही चीज़ें बता पाऊँ। बाकी रिव्यू वीडियो में तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे वीडियो पड़े हुए यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तमाम लोगों ने बनाया है कि एग्ज़ाम में रीजनिंग में ये पजल आई, आज वो पजल आई, सिटिंग अरेंजमेंट ये आया, वो आया, ठीक है, चाइनीज़ कोडिंग, ये कोडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें, इक्वालिटी। तो मेन चीज़ है कि ये तो सबको ही बता रहा है, आपको जो समझने की बात है वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।